अच्छा, तो अब ये धतूरा धतूरा जो होता है वो दो फॉर्म्स के अंदर मिलता है हमें। धतूरा, इसके फ्लावर्स होते हैं धतूरा एल्बा और धतूरा नाइगर। नाइगर एल्बा से याद रख लो, लाइट इन कलर होता है, ग्रीन वाइट कलर का, ठीक है। इसका फ्लावर्स होता है जिसमें जो होता है वो पर्पल बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं इसके नाइग्रा के, ठीक है। डार्क से याद रखो, नाइग्रा डार्क होता है ना। सारे पार्ट्स होते हैं इसके पॉइजनस होते हैं, लेकिन इसका सीड और जिसका फ्रूट होता है वो ज़्यादा पॉइजनस होता है। अच्छा, इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है इसमें वो क्या होता है, धतूराइन होता है, धतूराइन, ठीक है। और साथ में इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे कि हायोसिनामीन और ट्रेसेस ऑफ एट्रोपिन। तो इसके फंक्शन सारे क्या होंगे, एंटी कोलिनर्जिक फंक्शन होंगे इसके सारे। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें। खैर मोड ऑफ एक्शन का ये होता है कि अल्कलॉइड जो होता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म करता है किसकी, एसिटाइलकोलिन की, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक है ना। पहले हाई डोज में जब हम इसको देंगे तो पहले ये स्टिमुलेशन करेगा हमारे पास सारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स और मोटर सेंटर्स की, बाद में उन्हीं की डिप्रेशन कर देगा, और डिप्रेशन के बाद क्या होगा, फाइनली पैरालिसिस हो जाएगा वाइटल सेंटर्स ऑफ मेड्यूला, जिसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में मसले करेगा, इसलिए बाद में इसके एस्फिक्सियल साइन ऑफ डेथ भी नजर आएगा हमें। खैर, इसके सिम्टम्स में हमने याद रखना है 5 तरह के सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। सीएनएस में बताने कि वो ऑब्वियसली जब ये डिप्रेशन कर देगा, पैरालिसिस कर देगा, तो ड्राउजी हो जाएगा इंसान, और मसल्स मोटर सेंटर्स को करेगा तो इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। अब मसल्स इनकोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो इंसान सही तरह चल नहीं सकेगा, ऐसे लड़खड़ाता हुआ चलेगा, ड्रंकन गेट होगी, गिडीनेस और स्टैगरिंग गेट, डेलरम भी हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर फेटल केसेस हैं तो ड्राउजीनेस से आगे क्या होगा, इंसान स्टूपर यानी कि बिल्कुल नियर टू अनकॉन्शियसनेस आ जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन एंड कोमा, ऑब्वियसली यही होता है। अब जीआईटी में बताना है कि जीआईटी में इसका बिटर टेस्ट था। एक और चीज़ थी जिसका बिटर टेस्ट था, वो था बिटर आलमंड टेस्ट अपनी हाइड्रोसाइनिक एसिड का, तो इसमें बिटर टेस्ट होता है। और ड्राइनेस ऑफ माउथ क्योंकि और थ्रोट क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी सिक्रेटरी होता है ना, इसलिए। स्टमक में बर्निंग पेन करेगा, डिस्फेजिया करेगा, नहीं स्वेलिंग में मसला हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एंटी मसल्स की स्पैज़म कॉज कर देता है ना, तो वो फूड को नहीं पास करने देगा, इसके लिए इरिटेशन हो जाएगी जैसे वॉमिटिंग। उसके बाद होता है ना कि स्किन जो होती है वो ड्राई फ्लश्ड, यानी इसमें याद करो कैटजन का अगर आपको याद हो अपना निमोनिक, जिसमें ड्राई 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 कर देता था, तो ड्राई एज बोन, रेड एज हॉट हीट, इस तरह वाली चीज़ें। तो ड्राई फ्लश स्किन कर देता है और टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है क्योंकि फ्लशिंग कर देता है ना। इसके अलावा स्कारलेट्स रैश बन जाते हैं और एक्सफोलिएशन हो जाती है स्किन की। आइज में बता देना है फोटोफोबिया हो जाएगा, डिप्लोपिया, ठीक है। डायलेटेड प्यूपिल्स हो जाएंगी, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक की वजह से याद कर लो, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, ऑब्वियसली जब डायलेटेड प्यूपिल्स है अकोमोडेशन भी नहीं होगी, कंजक्टिवा रेड हो जाएगा, रेड हॉट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पल्स। पल्स पहले जो होगी ना इसकी डबल करेक्टर मिलेगा हमें। पहले फुल हो गई यानी बहुत तेज होगी, बाउंडिंग होगी यानी ऐसे फट फील होगी, बट बाद में वीक होके, इरेगुलर होके और इंटरमिटेंट बन जाएगी। अब इसकी सिम्टम्स को समराइज हम 10 तरह की चीज़ों में कर सकते हैं। ड्राई माउथ, मुंह खुश्क, डिस्फेजिया खाने में मसला, प्यूपिल्स डायलेटेड फटी हुई आंखें, ठीक है। डिप्लोपिया, डबल चीज़ें नजर आएंगी, ड्राई स्किन, ठीक है। इसके अलावा ड्राउजीनेस, डेलिरम तो हमने पढ़ा था, ठीक है। साथ में डिसआर्थरिया यानी कि इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की वजह से डिसआर्थरिया, ड्रेडफुल हेलुसिनेशन और ड्रंकन गेट, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। इसकी फेटल डोज में 100 इसके बीज से 1 से 50 बीज और 1 दिन के अंदर मौत, ठीक है। इसका ना ट्रीटमेंट में याद रख लो, स्टमक वॉश किससे करना है, वार्म वाटर से। याद करो हमने वार्म वाटर में एक और भी किया था, आर्सेनिक को भी। अब इस तरह ना आप ऊपर लिख भी सकते हैं जिसमें आपने पॉइजन में पढ़ी है ना जो चीज़, जैसे अब इसमें हमने धतूरा में भी पढ़ ली और इसमें भी पढ़ ली कि वार्म वाटर यूज़ करते हैं, तो ऊपर आर्सेनिक लिख दो कि आर्सेनिक में भी यूज़ करते हैं। अब फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस KMnO4 जो होता है, हम फॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह लिख दो। टैनिक एसिड, चाय, गर्म पत्ती से याद रख लो, टैनिक एसिड चाय में होता है तो टैनिक एसिड, ठीक है। इस तरह से गर्म पानी और पत्ती से याद रख लो, ठीक है। इमेटिक्स में जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे जो होते हैं इमेटिक्स वगैरह के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उल्टी भी करानी है ना, क्योंकि सिक्रीशंस और वो मसल्स की जो मूवमेंट है ना, जीआईटी की मूवमेंट वो बहुत बिल्कुल रुक गई है, इसलिए हमें इमेटिक्स देने हैं ताकि फूड जो है वो निकल जाए। अच्छा, दूसरा हमारे पास एंटीडोट के तौर पर हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स देने ना, ताकि वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट को खत्म कर दे, तो फाइजोस्टिगमीन और पाइलोकार्पिन, ठीक है। अब परगेटिव्स देने वही इंटेस्टिनल, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ये सिक्रीशंस वगैरह को रोक देता है और कॉन्स्टिपेशन करा देता है, तो परगेटिव्स देंगे ताकि इंटेस्टिनल मूवमेंट्स तेज हो। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को इफेक्ट करा था, तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देते होते हैं, और इसीलिए इसके साइन में जो होता है ना, पोस्टमार्टम में अगर इंसान की मौत हो जाए तो साइन ऑफ एस्फिक्सियल डेथ होता है। खैर, बाकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ना, इसके बीज खाए हैं, 100 बीज थे, तो बीज जो है स्टमक में मिलेंगे हमें, और वो वहाँ पर पड़े पड़े कंजेशन कर देंगे जीआईटी की। वैसे ये कॉन्स्टिपेशन कर रहे होते हैं, तो कंजेशन ऑफ जीआईटी यानी मेनली जीआईटी को इफेक्ट करते हैं। साइन ऑफ एस्फिक्सियल डेथ हो गया। अभी बताने कि ये इसके जो सीड होते हैं रेजिस्ट करते हैं प्यूट्रीफेक्शन। अब हमने 2 पॉइजन अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि थेलियम, वो भी प्यूट्रीफेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, और दूसरा
क्या कहते हैं अपना क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी, और अब ये तीसरा हमने धतूरा में पढ़ लिया कि ये रेजिस्ट करते हैं प्यूट्रीफेक्शन को। अब तीसरा बताना कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। स्टूपेफाइंग पॉइजन या फिर रोड पॉइजन के तौर पे यूज़ करते हैं। रोड पॉइजन इसलिए क्योंकि ये रेप, रॉबरी और किडनैपिंग में यूज़ करते हैं, तो जो यानी जो चोर वगैरह होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो रोड पॉइजन हो गया, स्टूपेफाइंग पॉइजन हो गया। इसके बाद बच्चे जो होते हैं एक्सीडेंटली खा सकते हैं इसको, और ये A4SD के तौर पे यूज़ होता है। एनीस्थेटिक ड्राइव को इंक्रीज़ करने के लिए भी कभी कभी यूज़ करते होते हैं।